सही है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे, अगर जीवन साथी ही दिल दुखाए तो हम क्या करें, कैसे हैंडल करें उस चीज को। दिल दुखाने की वजह क्या है, पहले हम ये समझते हैं। जैसे पति पत्नी साथ में रहते हैं तो थोड़ा बहुत नोक झोंक तो होता है। वो थोड़ा बहुत नोक झोंक में से कुछ ऐसे बात है जो हमें बहुत दुखी करता है। तो उनमें से जो पहला बात है कि हम दूसरों के सामने जब हम एक दूसरे को कुछ बोलते हैं बिना वजह या कारण कुछ भी हो, दूसरों के सामने जब हम बोलते हैं कुछ कड़वाहट वाले बातें बोलते हैं, तब हम दूसरा पार्टनर ज़्यादा दुखी हो जाता है। एक एग्जांपल मैं देने आपको चाहूँगी कि जैसे गेस्ट आए हुए हैं घर में, पति बैठा है, सब लोग बैठे हैं और पत्नी को कुछ लाने में या कुछ बोला गया है कि आप लेके आओ, उस टाइम लेट हो जाता है। तो उसी टाइम टोकना, रोकना, क्या कर रहे थे, इतना लेट क्यों हो रहा है। या एग्जाम्पल है कि जैसे कोई मेहमान आपके यहाँ बैठे हैं, उनका घर में बहुत अच्छा सा साज सवारा और नीट एंड क्लीन है उनका घर। उसी समय पति ने अगर टोक दिया कि आपका घर तो बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत अच्छा है, हमारा घर को देखिए कैसे पड़ा है, आपकी तुलना में तो हमारा कुछ भी नहीं है, कुछ ढंग से नहीं होता, टाइम से कुछ होता नहीं। ये जो बातें हैं ना, तो पत्नी को दुखाता है। उस टाइप सेम ऐसे ही है, जैसे रिलेटिव्स के आगे पति के बारे में एक पत्नी ने मुंह के सामने अगर कुछ बोला कि जैसे आप ये नहीं दिलाते हो मेरे को, कुछ पसंद है आप दिलाते नहीं हो, या कुछ भी। फॉर एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि जैसे आपके रिलेटिव्स खड़े हैं या आपके मम्मी पापा ही खड़े हैं, उसी समय आपने पति भी साथ में है, आपने उनके घर वालों के बारे में, उनके भाई बहन के बारे में, उनके मम्मी पापा के बारे में कुछ वहाँ पे बता रहे हैं, नेगेटिव चीज बता रहे हैं, तो भी पति हर्ट होता है। ऐसे ही किसी दूसरों के सामने एक दूसरे की लाइफ की जो चीजें हैं, हम कड़वाहट से भरा हुआ चीजें अगर दूसरों के सामने बोलेंगे तो दूसरा पार्टनर आपका हर्ट होगा। समझ में आया ना, बात क्लियर है। और एक रीजन है कि अफेयर। अफेयर एक स्ट्रॉन्ग रीजन है हर्ट करने के लिए। अगर आपको किसी तीसरे बंदे को अपने दोनों के जीवन के बीच में आने ही ना देना। पति का अगर अफेयर चल रहा है तो पत्नी दुखी हो जाती है, पत्नी का अगर अफेयर चल रहा है तो पति दुखी हो जाता है। तो उसको हम हैंडल कैसे करेंगे। तो बहुत सारी बात है, छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें दुखी बनाता है। जैसे गुस्सा आता है तो एक दूसरे को कुछ ना कुछ सुना देते हैं हम, कंट्रोल नहीं होता उस टाइम, मुंह में जो आया मुंह में बक के गए, बोलते गए, तो उस टाइम भी हम हट होते हैं। तो उसको हम हैंडल कैसे करेंगे। पहले बात है, अगर कुछ अफेयर वाले जो बात आता है तो बहुत सीरियस मैटर है, इसीलिए उसको आप बैठे अच्छा से, अगर आपका पति का बाहर अफेयर चल रहा है आपको पता चल गया, तो आप वो चीज को छुपाए मत, डरे मत। उस टाइम स्ट्रांगली आपको खड़ा होना है और उस टाइम पति को एडवाइस देना है कि आप ये सब बंद करो, नहीं तो हमारे बीच में कुछ और, हमारा जो रिलेशन है कुछ और की तरफ वो जा रहा है, रिलेशन बहुत कड़वाहट हो रहा है या रिलेशन खराब हो सकता है आगे जाके, अभी भी हो गया और मैं बहुत हर्ट हूँ, दुखी हूँ। आप रो आपको रोना तो आएगा ही, दिल टूटने की बात है तो रोना आएगा, क्या क्या होता है उस वो तो सबको पता है। तो आप उस चीज को जाहिर करो पति के सामने कि मैं कितना दुखी हूँ, आपका ये बताओ उसे। और आपको चेंज होना ही होना है, नहीं तो आप सेकेंडली कुछ और स्टेप उठा सकते हो। एंड जो नेक्स्ट बात आता है कि दूसरों के सामने जब कड़वाहट वाले बात हम बोलते हैं तो हर्ट होगा। तो उस टाइम आपको तो गुस्सा आएगा, तो हम नेचुरली हम क्या करते हैं ना, जब गुस्सा आता है पत्नी को, तो तब क्या करता है, पति को तो कुछ नहीं बोलेंगे, मुंह फुला के बैठ जाएंगे और खाना भी उस दिन जैसे जैसे बना देंगे, या मूड करे तो ना बनाएंगे, सो जाएंगे। और बच्चे अगर यहीं कहीं कुछ बोल दिए तो उनको दो थप्पड़ लगा देंगे, दरवाजा को बंद करेंगे धड़ाक से, कोई कुछ मांग रहा है तो देंगे नहीं, ऐसे मूड हो के मूड पूरा ऑफ हो जाता है और उस ऐसे हम बर्ताव करते हैं। पर बिना ऐसी चीज की
आप उस टाइम गुस्सा जाहिर करो, लेकिन डायरेक्ट बात करो पति से कि नहीं, ये चीज आपने गलत किए हो। ऐसी पत्नी ने भी अगर कुछ किया तो पति भी ऐसे रिएक्ट ना करे। उस टाइम आपको समझाना चाहिए कि ये चीज आप मत करो, मुझे हर्ट होता है, मैं कितना दुखी हो जाती हूँ उस चीज में। और सॉरी अगर बोल दिया, जिसने गलती किया अगर उसने सॉरी बोल दिया, कि तुरंत आप ना बोलो कि नहीं नहीं इट्स ओके, अच्छा है ठीक है बोल दिए, तो बोले ना, ऐसे ना एक दूसरे को कन्वे ना करे। या आप अगर हर्ट हुए हैं तो आप कन्वे ना करते हो, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे फासला बढ़ने लगता है। उसी छोटी छोटी बात से फिर गैप हो जाता है दोनों के रिलेशन में। वो गैप थोड़ा 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 होके बहुत ज्यादा गैप हो जाता है। एंड हम क्या करते हैं, बिना बजाय बिना कन्वे करने के बजाय हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। तो रिएक्शन में तुरंत नहीं करना चाहिए, कन्वे करो। सबसे बेस्ट जो थिंग है, आप उनको बोलो, समझाओ कि आप ऐसे ना करो। और जैसे वो सामने वाला आपको सॉरी बोले या कुछ, तो उनको वो भी अपना तो रिएक्शन दिखाएंगे ना, सॉरी बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे। या तो जो जिद्दी इंसान है तो नहीं बोलेंगे, नहीं आपने ऐसे क्यों किए हो। तो आप ठीक है, आप बोलो कि नहीं, आप बोलो वो चीज़, अगर मुझ में वो गलती है तो मुझे अकेले में बोलो ना, अकेले में बात करो, नहीं नहीं ऐसे करो ऐसे करो, ऐसे जिएंगे, आप हेल्प भी कर सकते हो ना मेरे को। तो ऐसे हम कन्वे कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है, ये छोटी छोटी बातें दिल दुखाता है ना, उसको आपस में ही हम समझौता करें, ना कि तीसरे बंदा को अपनी ज़िंदगी के अंदर दाखिल होने दे, या किसी और के सामने हम जाके वो बातें को बताए। वो बात फिर छोटी सी बात बढ़ के बातें बन जाती है, वो घूम फिर के फिर आपके परिवार तक ही आता है, आपके कानों तक आता है, जो कि रिश्ता बिगड़ने का जो अहम कारण है यही होता है। आशा करती हूँ आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि जीवन साथी जब दिल दुखाते हैं तो हमें कैसे हैंडल करना चाहिए। और ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। एंड कमेंट करें कि ऐसे ऐसे कौन सी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँ। एंड स्टे हेल्दी,